बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। तो इंटरफेरेंस क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, लेकिन आपको पता है कि इससे पिछले ही लेक्चर में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था, YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आई होप कि आपने वो सुन लिया होगा। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पहले हमने लेक्चर नंबर 2 में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव को बड़े डिटेल में डिस्कस किया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बच्चे ज़रा तवज्जो करें, आर्टिकल का नाम है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। तो थिन फिल्म क्या होती है इसको तो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले इंटरफेरेंस क्या है। नो डाउट के इस पर एक अलग लेक्चर बन चुका है, लेकिन फिल वक्त के लिए आप इतना याद रखिएगा, व्हेन टू लाइट वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, जब लाइट की दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, और वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, टू लाइट वेव सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, दे सुपर इम्पोज टू ईच अदर, at some point they support each other and at some point they cancel the effect of each other। और जहां पर सपोर्ट करेंगी वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा, और जहां पर क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ जाएगा वहां पर कैंसल करेंगी, फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंटरफेरेंस का थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो गया होगा, और वो लेक्चर आप जरूर सुन लें, लेक्चर नंबर 2। बहरहाल थिन फिल्म से क्या मुराद है, सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं थिन फिल्म की। तो जी बेटा, ए थिन फिल्म इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। थिन फिल्म से मुराद एक ऐसा ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है शफाफ, यानी कि एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसकी थिकनेस बहुत कम है। ए ट्रांसपेरेंट मीडियम whose thickness is वेरी स्मॉल, जिसकी थिकनेस बहुत कम है। कितनी है, ये एमसीक्यूज भी आता है। कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ। तो ये थिन फिल्म की डेफिनेशन है, आप इसको अंडरलाइन कर लें। कहता है जी ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, थिन फिल्म से मुराद एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, शफाफ मीडियम है, हुज थिकनेस, जिसकी मोटाई उतनी ही होगी। पहले तो वो कहता है हुज थिकनेस इज वेरी स्मॉल, जिसकी थिकनेस बहुत कम होती है। अच्छा, फिर हमने पूछा कितनी होती है, कहता है कंपेरेबल, मवाजना करता है वो थिन फिल्म की थिकनेस का। किससे, कहता है थिन फिल्म की थिकनेस उतनी ही होगी जितनी किसी लाइट की वेवलेंथ है, और आपको पता है लाइट की वेवलेंथ एंगस्ट्रम में होती है, यानी कि बहुत ही कम है वेवलेंथ ऑफ लाइट। एमसीक्यूज है। अच्छा जी, इसकी एग्जाम्पल क्या है बच्चे, इसकी एग्जाम्पल में आएगा सोप bubbles on surface of water, oil films on surface of water, और नंबर 3 पे क्रैक्स इन ग्लास प्लेट। तो ये है। इसके अलावा आपकी बुक की साइड इंफॉर्मेशन में पीकॉक फीदर, मोर के पर नहीं, जब वो मोर अपने पर बिखेर लेता है तो वो भी आपको थोड़े से चमकदार नजर आते हैं। आपने देखा होगा घरों में अक्सर जब माएँ बहनें ये बर्तन वगैरह धोती हैं तो वो जो झाग बन जाती है, सोप बबल, जो साबुन की झाग है ना, जो बबल बनते हैं,
ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस के ऊपर, तो वहाँ पर भी हमें इंटरफेरेंस नज़र आती है, वो थोड़े से चमकदार। और अक्सर हमने देखा कि जब बारिश होती है ना, तो सड़क के ऊपर जो गाड़ियों का ऑयल वगैरह गिर जाता है, तो पानी के गिरने से, बारिश की वजह से वो ऑयल ऊपर आ जाता है, और जब सूरज की लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो वो हमें चमकदार नज़र आती है। अक्सर हमने सड़कों पर भी देखा है हुआ। तो घरों में जब बर्तन धोते हैं ना, तो वो जो साबुन की झाग बनती है, तो वहाँ पर भी आपको वो चमकीली चमकीली सी नज़र आती है, तो वो भी लाइट की इंटरफेरेंस है। वो काफ़ी सारे कलर हमें इस वजह से नज़र आते हैं क्योंकि वाइट लाइट पड़ती है ना, तो वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, हर कलर की अपनी इंटरफेरेंस है। तो थिन फिल्म की डेफिनेशन, इसकी एग्जाम्पल, फिर आती है जी इसकी एक्सप्लेनेशन। पाथ डिफरेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, 3 पॉइंट पर डिपेंड करता है, वो बाद में बताता हूँ। पहले हम इसकी डायग्राम को देखते हैं। तो बच्चे ज़रा तवज्जो करें, ये है जी इसकी डायग्राम। ये है बच्चे मेरे पास वाटर सरफेस, ये वाटर सरफेस है मेरे पास, ठीक है। तो ये पानी की सरफेस है, दिस इज अ वाटर, इधर मैं लिख देता हूं वाटर। और पानी के ऊपर ना, पानी के ऊपर मैंने ऑयल को गिरा दिया है, तो पानी के ऊपर मैंने ऑयल को गिरा दिया है। तो ऑयल की हम लेयर बना लेते हैं बेटा, ऑयल की लेयर, ये देखें। तो ये है आपके पास ऑयल फिल्म, तो ये है आपके पास ऑयल फिल्म। तो ये होती तो बहुत बारीक है, लेकिन हमने थोड़ी सी थिक करके आपको दिखाई हुई है ताकि हम डायग्राम को सही समझ सकें। तो ये ऑयल फिल्म आ गई, और उसके ऊपर सारी क्या है, उसके ऊपर है सारी एयर, हवा है ना सारी। तो सबसे पहले आपने 3 चीज़ें आप देख लें, एक है पानी, वाटर है सारा, पानी के ऊपर मैंने ऑयल को गिरा दिया है, या आप कोई भी ऑयल सपोज कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल कह लें आप, कोई भी ऑयल है। तो ऑयल के ऊपर सारी तो एयर है ना। अच्छा बच्चे आप याद रखिएगा एक MCQs के तौर पर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना जी 1, और वेजिटेबल ऑयल का तकरीबन होता है जी 1.4, और वाटर का होता है बच्चे, इसको मैं N3 कहता हूं 1.33। तो ये आप एयर का, ऑयल का और वाटर का, ठीक हो गया, आप इसको नोट कर लें। ऑयल जो वेजिटेबल ऑयल है ना, उसका तकरीबन 1.47 भी है। ये मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। हवा का 1 है, वेजिटेबल ऑयल का 1.47 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और पानी का है 1.33। तो ये N1, N2, N3 ये आपने याद रखना है। अब होगा क्या, जब एयर से लाइट आएगी, और एक MCQ आपने ये भी याद रखना है कि जो वेवलेंथ होती है ना लाइट की, जो वेवलेंथ है लैम्डा n इज इक्वल टू लैम्डा ओवर n। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करता है, लाइट की वेवलेंथ डिक्रीज करती है, यानी कि उसकी वेवलेंथ डिक्रीज करती है। अच्छा अब होगा क्या बेटा, तवज्जो करें, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब ये आपने ना एक्सप्लेनेशन के अंदर थ्योरी लिखी हुई है, इसको मैं नाम दे देता हूं ए, और इस पॉइंट के ऊपर जो ऑयल वाटर की सरफेस है, दिस इज पॉइंट बी, पॉइंट बी पे आके वो इंसिडेंट करती है। अब ये लाइट कौन सी है, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब आप जानते हैं ना, सिंगल कलर या सिंगल वेवलेंथ कहें तो ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है ना कि लाइट मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, आपकी बुक में थ्योरी लिखी हुई, मैं उसको समझा रहा हूं, आपने उसको अंडरलाइन कर लेना है। कंसीडर अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ए बी। तो जैसे ही एक मोनोक्रोमेटिक लाइट पॉइंट बी पे आके इंसिडेंट करती है, बच्चे आप तवज्जो से सुनिएगा, तो उस लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर जाता है। पाथ ए बी है ना, पॉइंट बी से टकराने के बाद ये बी सी, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और एंगल आप हमेशा लेते हैं इंसिडेंट वे और नॉर्मल के दरमियान। ये जो डॉटी लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट एंगल है, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। और बच्चे याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन के अंदर, ये मैं इधर लिख देता हूं,
इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों बराबर होते हैं। यानी कि अगर 30 डिग्री पे लाइट आके रिफ्लेक्ट इंसिडेंट करेगी तो 30 डिग्री पे ही रिफ्रैक्ट कर देगी। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये हमेशा बराबर होंगे। रिफ्लेक्शन में एल के साथ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एक बात। दूसरी, क्या पूरी की पूरी लाइट ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी? हरगिज ऐसा नहीं है। कुछ लाइट ऑयल की सरफेस से टकरा के चली जाएगी, कुछ लाइट इधर अंदर भी आएगी, ऑयल की लेयर के अंदर भी आएगी। तो ए बी सी, इस पॉइंट को मैं कहता हूं डी, तो ये है पॉइंट डी। और फिर डी के बाद कुछ लाइट पानी के अंदर भी जाती है, वो पोर्शन हमारी बुक वाले ने दिखाया नहीं है, अलबत्ता ऐसा होगा। तो पॉइंट डी के ऊपर टकराने के बाद फिर वो पार्शली रिफ्लेक्ट होती है ना फिर, और फिर वो एयर के जरिए इस पॉइंट से ए बी सी डी और पॉइंट ई के ऊपर टकराने के बाद वो फिर बाहर चली जाती है। दिस इज पॉइंट एफ। और ये है आपकी ह्यूमन आई, क्योंकि आपने देखना भी तो है ना, तो इधर हम आई को बना लेते हैं, ये आंख है। अब आप गौर करें, लाइट आ तो एक रही है लेकिन आंख के अंदर दो लाइट इंटर हो रही हैं, तो क्या ये मोनोक्रोमैटिक तो है? क्या ये कोहिरेंट है? तो बच्चे अगर आप देखें ना, बी सी और ई एफ, कौन कौन सी? बी सी एंड ई एफ, these are the coherent source of light, coherent source of light। ठीक हो गया। अब बच्चे जरा तवज्जो करें, लाइट आ रही है एयर से ऑयल के अंदर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, ऑयल का है 1.47, तो लाइट आ रही है लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर। तो अगर ऐसा हो तो फिर क्या होता है? तो ये नोट के अंदर आप लिखेंगे, नोट व्हेन लाइट enters from a medium of low refractive index to a medium of high refractive index, कि जब कोई लाइट एक लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मैंने लिखा हुआ है, इसका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ऑयल का 1.47 है, ठीक है। तो जब एक लाइट लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के अंदर इंटर होती है, देन दो चेंजेस आते हैं, एक होता है पाथ डिफरेंस, एक होता है फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कितना आएगा? देन फेज डिफरेंस विल बी 180 डिग्री। फेज डिफरेंस कितना होगा? 180 डिग्री या पाई रेडियन, 180 डिग्री या पाई रेडियन। एंड पाथ डिफरेंस कितना होगा? पाथ डिफरेंस विल बी λ/2। तो ये नोट कर लें जी। अब इसको मैं थोड़ा सा मजीद आसान करता हूं। जब कोई लाइट रे लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है रेयर, और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है डेंसर। तो मैं सादा लफ्जों में ये भी तो कह सकता हूं ना कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर होती है, तो ये आपका रेयर मीडियम है और ये आपका डेंसर है एयर से ऑयल में। तो जब ये लाइट रेयर से डेंसर में इंटर होगी, तो ये तो आपको लाइट की रेज दिखाई गई है ना।
असल में तो लाइट की वेव नेचर होती है। तो फिर इस पॉइंट बी के ऊपर टकराने के बाद क्या चेंज आएगा जी? रेयर से जब डेंसर में जाएगी, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जाएगी, तो बच्चे एक तो फेज में चेंज आएगा, फेज में चेंज आएगा कितना? 180 डिग्री। और पाथ डिफरेंस में कितना चेंज आएगा? λ/2। अब λ/2 का मतलब पता है क्या है? कि जब लाइट इधर वेव की शक्ल में आएगी ना, तो अगर इस पॉइंट पे क्रस्ट है तो वापसी पे जाते हुए वो क्रस्ट ट्रफ में चेंज हो जाएगा। पॉइंट बी के ऊपर जब वो लाइट इंसिडेंट करेगी तो क्रस्ट ट्रफ में इंटर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब इसका उलट आप समझेंगे कि जब लाइट हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो में या डेंसर से रेयर में जाएगी, तो फिर नो फेज चेंज, नो पाथ डिफरेंस। यानी कि अगर लो से हाई में आती है तो चेंज आएगा, लेकिन अगर आप देखें ना, आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि सर ये देखें, ये एयर से ऑयल में आ रही है, एयर से ऑयल में, तो ये लो से हाई में आ रही है। ठीक है, मान लिया कि लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इंटर हो रही है, तो इस पॉइंट पे क्रस्ट ट्रफ में चेंज हो जाएगा। लेकिन ऑयल से वाटर में जाएगी तो ये हाई है, ये लो है, तो फिर तो उलट हो जाएगा, यानी कि हाई से लो। तो बच्चे आप याद रखेंगे इसका उलट भी है। जब वो लो से हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जाएगी तो क्रस्ट ट्रफ में चेंज हो जाएगा, यानी कि एयर से ऑयल में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा। लेकिन जब वो हाई से लो में जाएगी ना, ऑयल से वाटर में, व्हेन लाइट रे इंटर फ्रॉम हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या डेंसर से रेयर मीडियम में, तो आप एक पॉइंट मैंने लिख दिया, दूसरा आप खुद लिख लेंगे। देन हाई से लो में नो पाथ डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस, यानी कि क्रस्ट में ही रहेगा, ट्रफ में ही रहेगा। ओके, तो जो चेंज आया वो मैंने बता दिया। अगर इसका उलट होगा तो दोनों चीजों में पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये बातें तो होगी, ठीक हो गया। अब देखें, एक लाइट रही है लेकिन इंटर आंख में दो हो रही है, तो ये कोहेरेंट सोर्स है। बच्चे जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है ना, वो उनका जो पाथ डिफरेंस है, ये वाला पाथ डिफरेंस λ/2, यानी कि क्रस्ट ट्रफ में चेंज हो गया। ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है। किस किस चीज पे? ये एमसीक्यूज भी आता है। थिकनेस ऑफ फिल्म, नेचर ऑफ फिल्म, और नंबर 3 एंगल ऑफ इंसिडेंस। थिकनेस ऑफ फिल्म, नेचर ऑफ फिल्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन तीनों चीजों पे आपका पाथ डिफरेंस डिपेंड करता है। आप इसको नोट करें जी, शाबाश। तो जी बच्चे, आपने देखा कि फेज डिफरेंस तीन चीजों पे डिपेंड करता है। उस फिल्म की थिकनेस पे, यानी कि ये जो ऑयल फिल्म की थिकनेस है, अगर ये ज्यादा होगी तो फेज चेंज होगा। तो उस फिल्म की नेचर पे, मैंने कहा ना ऑयल फिल्म, हमने वेजिटेबल ऑयल लिया, आप ऑयल अगर चेंज कर देंगे तो फिर फेज भी चेंज होगा। तो नेचर ऑफ फिल्म पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, यानी कि अगर ये लाइट इस एंगल पे इंसिडेंट कर रही है ना, तो अगर थोड़ा सा एंगल आप चेंज कर देंगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न भी चेंज होगा। बहरहाल हमने देखा कि ए से बी और बी से सी, ये तो हो रही है रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है। लेकिन जब वो बी से डी की तरफ आ रही हैं, अब ये एयर से तो ऑयल में एंटर हो रही हैं, तो बच्चे इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, और आर के साथ है। और इसमें याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि इसमें एंगल बराबर नहीं होते। रिफ्लेक्शन में दोनों एंगल बराबर है, लेकिन जब वो रे इंटर होगी तो फिर ये एंगल बराबर नहीं होंगे। और ये देखें, एयर से ऑयल में, लो से हाई में, रेयर से डेंसर में, तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आया, λ/2 का पाथ डिफरेंस आया। ठीक हो गया। अच्छा, जब ये आती हैं हाई से लो में, चले मैं इधर लिख ही देता हूं नोट के अंदर, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम, मैं मेन बात लिख देता हूं, व्हेन फ्रॉम
डेंसर टू रेयर, यानी कि इधर हमने पढ़ा था ना, रेयर से डेंसर में अगर इसका उलट होगा, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, यानी कि ऑयल से वाटर में, डेंसर से रेयर में, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर देन नो चेंज, तो कोई चेंज नहीं आएगा, देन नो चेंज इन फेज डिफरेंस एंड नो चेंज इन पाथ डिफरेंस। तो क्रस्ट में रहेगा, ट्रफ में रहेगा, और 0 डिग्री यानी कि कोई चेंज नहीं आएगा फेज डिफरेंस में और पाथ डिफरेंस में। ओके हो गया। तो ये मैंने आपको दोनों पॉइंट बता दिए हैं। ये पहला पॉइंट लग रहा है एयर से ऑयल में, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट आपका अप्लाई हो रहा है ऑयल से वाटर में। अच्छा, तो बच्चे आप जरा एक बात जहन में रखिएगा कि ये लाइट अगर एयर से ऑयल में इंटर हो रही है तो ऑयल से वाटर में भी इंटर हो रही है, लेकिन वो बुक वाला दिखाता नहीं है। तो क्या लाइट देखें, लाइट एयर से ऑयल की सरफेस पर टकरा के वापस चलेगी, कुछ रिफ्लेक्ट हुई कुछ रिफ्रैक्ट हुई, यानी कि ये है रिफ्लेक्ट, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्ट, ये लाइट का रिफ्लेक्टेड पोर्शन है। और ये जो अंदर इंटर हुई है दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्ट। ठीक हो गया। अब जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो है ना बी डी और ई एफ, दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। अब ये जो मैंने कहा ना पाथ डिफरेंस λ/2 है, तो ये जो बी डी है ना, बी डी और ई एफ, ये पाथ डिफरेंस है। बात समझ आई? अच्छा, उसके बाद ये बात भी ये जहन में रखिएगा कि इधर से लाइट टकराने के बाद ना, जब वो जाती है पानी से ऑयल में और फिर एयर में, तो फिर लाइट ऑयल की सरफेस से कुछ रिफ्लेक्ट होके वापस इस तरह जाती है। लेकिन हमारी बुक वाला ना 2 लाइनें दिखाता है। तो ये इस तरह प्रोसेस चलता रहेगा कब तक? जब तक लाइट की इंटेंसिटी कम होते होते 0 ना हो जाए। तो आपकी बुक वाला ये रेस दिखाता नहीं है, अलबत्ता आगे भी प्रोसेस चलेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ 2 लाइनें ही हैं। तो ये कब तक इस तरह काम चलता रहेगा? जब तक लाइट की इंटेंसिटी कम ना होती जाए। तो एक वक्त आएगा इंटेंसिटी कम होकर 0 हो जाएगी। तो ये तो सारे पॉइंट हो गए। ये तो था मोनोक्रोमेटिक। जनाब अगर हो वाइट लाइट तो फिर क्या आप करेंगे? तो आइए जरा देखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वाइट लाइट। बच्चे वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं। कौन कौन से मैं आपको याद करवाता हूँ अक्सर। रोएगी बीवी, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। देर आर 7 कलर इन वाइट लाइट। तो अगर 7 कलर की लाइट किसी सोप बबल के ऊपर आके स्ट्राइक करे तो फिर क्या है? इफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन फिल्म ऑफ इरेगुलर थिकनेस एट ऑल पॉसिबल एंगल। जाहिर बात है वाइट लाइट में 7 कलर है, तो हर कलर का एंगल ऑफ इंसिडेंस भी अलग है। वी शुड कंसीडर द इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू ईच स्पेक्ट्रल कलर सेपरेटली। कहता जी हम 7 कलर का, हर कलर का इंटरफेरेंस पैटर्न अलग करेंगे। अगर हो सकता है कि 7 कलर में से कोई एक कलर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहा हो, मसलन हो सकता है आपको येलो कलर ना नजर आए, तो येलो कलर अगर नजर नहीं आ रहा सोप बबल के ऊपर, तो इट मीन वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो अगर एक कलर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहा है तो रिमेनिंग 6 कलर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगे। तो वाइट लाइट के केस में 7 के 7 कलर ही इंटरफेयर करेंगे। अगर कोई कलर नजर नहीं आ रहा तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जो रिमेनिंग कलर बच रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो बच्चे आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया, ठीक हो गया। अपना बहुत सा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताया करें, लेक्चर का फीडबैक आप ज़रूर दिया करें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।